के बीच इस सबसे बड़ी चर्चा में आपका अभिनंदन है। आइए आपको मैं लाते हैं आप आज के मेहमानों से। मेरे साथ बड़ी संख्या में जेनजी हैं। गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता वरिष्ठ वकील, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता, विवेक श्रीवास्तव, सीनियर लीडर लेफ्ट के, रोहित सिंह युवा चेतना मंच के अभिनंदन है, सतीश के सिंह मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, विवेक श्रीवास्तव, आप तमाम लोगों का एक बार फिर अभिनंदन है। मेरे साथ जेनजी तो यहां है ही, मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की जानी मानी प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हैं, वैभव पांडे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, सैयद जवाद जी हैं, उनका अभिनंदन है, ये भी जेनजी हैं। मेरे साथ प्रियंका राणा है, उनका भी अभिनंदन है, राजनीतिक विश्लेषक है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। रैपिड फायर राउंड है। अनुराग भदौरिया, क्या जेनजी भी नेपाल की तरह भारत में सड़क पे उतर सकता है? आपको लगता है ऐसा? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। हमारा देश लोकतांत्रिक है, मुझे पूरा विश्वास है एक शब्द में आंसर देना है। लोकतांत्रिक तरीके से यूथ अपना रोजगार मांगेगा। और हार पे हार आपकी जो हो रही है यूनिवर्सिटी के चुनावों में, क्या आपको लगता नहीं है जेनजी अपना मैसेज दे रहा है? आया ना? देखिए, हार जीत से आप जेनजी के मैसेज को क्लियर नहीं कर सकते। जेनजी अपना रोजगार मांगता है और अपने तो वोट भी तो डाल रहा है। ओके, मैं आपके पास आता हूं विवेक श्रीवास्तव। लेह में अपनी मांग मंगवाने के लिए हिंसा सही या गलत? हिंसा तो गलत है, लेकिन आप लोग जिस तरीके से सोनम वांगचुक को टारगेट कर रहे हैं, यह भी गलत है। सोनम वांगचुक ने क्या भड़काऊ बयान दिए, हाँ या ना? वो एक एक्टिविस्ट है, उसका सम्मान होना चाहिए। भड़काऊ बयान दिए नहीं। ओके, सतीश के सिंह, सोनम वांगचुक के खिलाफ कार्रवाई सही या गलत? मैं मानता हूं कि इसमें ज्यादा ताकत नहीं दिखानी चाहिए। अभी मौका है, अभी बदस्तूर है कि आप उसको सब लोगों को थोड़ा सा वो क्या कहते हैं मिला जुला के चलना चाहिए। बहुत एक रैपिड फायर राउंड एक लाइन में देना है। राहुल के हाथ में संविधान और सड़क पर जेनजी की चाहत, सही या गलत? नहीं, राहुल के हाथ में अगर जेनजी के लिए एक लाइन नहीं, मैं बोल तो रहा हूं, अगर जेनजी के हित में वो संविधान लेकर बराबर चलते हैं तो मैं इसका समर्थक हूं। ओके, गौरव भाटिया, क्या राहुल गांधी जेनजी को भड़काना चाहते हैं? है कौन राहुल गांधी? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और चलिए युवाओं से थोड़ा डिस्कनेक्ट के चलते 2024 में सीटें घटी, सही या गलत? देखिए, मैं समझता हूं कुछ कमियां रही होंगी, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता होती है। भाजपा और मजबूत होकर आई, लेकिन हम कभी भी किसी संस्था पे आरोप नहीं लगाएंगे। कमी अपने अंदर है, अपने अंदर झांकेगी और मजबूत होकर आएंगे। पीएम मोदी पर युवाओं का भरोसा बढ़ा है या कम हुआ है? 1,00,000% अगर किसी पर भरोसा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी पर है। वही देश के आम नौजवानों को परिवारवादियों के खिलाफ संजीवनी दे सकते हैं। विपक्ष युवाओं की मदद से अराजकता पैदा करना चाहता है, हाँ या नहीं? बिल्कुल करना चाहता है, लेकिन हो नहीं पाएगा। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत गौरव भाटिया आपसे करते हैं और 50 सेकंड का वक्त देते हैं। देश का जेनजी किसके साथ? इस टॉपिक के पे आप कहां खड़े हैं? हम तो वहां खड़े हैं जहां युवा और जेनजी खड़े हैं, और इसीलिए तो इतनी मजबूती से खड़े हैं और इनकी शान में अर्ज करते हैं, हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। ये है हमारे युवा। जी जी जी, इस बहस में 2-3 बिंदुओं पे जरूर चर्चा होनी चाहिए और मैं समझता हूं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के होनी चाहिए। सबसे पहला, हमें यह जानने की आवश्यकता है क्यों हमारा भारत देश महान है। सत्ता में कभी हम हैं, कभी पहले कांग्रेस रही है, लेकिन आप देखिए पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लिए क्या दिया है। सबसे पहले स्थिरता, पॉलिसी पैरालिसिस होता था, अब मजबूत निर्णय भी लिए जाते हैं। मैं एक आंकड़ा देता हूं, पिछले 11 साल में अमीश जी, सारे दर्शक यहां बैठे हैं, नेपाल में जो हेड ऑफ स्टेट हैं 8 बदले गए, श्रीलंका में 5 बदले गए, पाकिस्तान में 4 बदले गए, लेकिन भारत में आप लोगों ने यह सुनिश्चित किया नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि एक प्रधानमंत्री है और हमारा देश भी नंबर 1 है। सो पहली बात स्थिरता, यह भारत का लक्षण है, भारत का गुण है। दूसरी बात जो बहुत अहम है, सतीश जी यहां पे हैं, निष्पक्ष तौर से अपनी बात रखते हैं, मैं ये जरूर रखना चाहूंगा। विवेक भाई भी मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, हमें समझना क्या है, इस लोकतंत्र में कभी हार होगी, कभी जीत होगी, लेकिन अगर आप ये सोचते कि लोकतंत्र को खत्म कर देंगे और जो नेपाल में हो रहा है वो भारत में कैसे हो, जैसे बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ था यहां पलट देंगे, क्योंकि जनता तो आशीर्वाद दे नहीं रही। तो मैं एक बात डंके की चोट पे कहता हूं, भारत की जनता हमेशा से संविधान में
यहाँ की लोकतंत्र प्रणाली में और जो यहाँ इंस्टीट्यूशन जी, है उस जी। पर विश्वास करती है। आप एड़ी चोटी का जोर ओके, लगा मेरे लीजिए, पॉइंट- कभी भी गौरव- ये हमारी जनता संविधान के खिलाफ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। जी देखिए, लेह पुलिस ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी डेवलपमेंट है, ये बड़ी खबर है। और क्योंकि उनपे बहुत सारी भड़काने का आरोप था, इसलिए अरेस्ट किया गया है। एक बात बताइए, कांग्रेस का पार्षद लेह में एक डंडा लेके घूम रहा है और उस पर बड़े सारे आरोप लगे और बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया, तो आपको लग रहा है कि देश का जेनजी अराजकता चाहता है? अगर ऐसा चाहता तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी कैसे जीतती? आपका क्या हाल हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, बताइएगा। पॉइंट नंबर 2 सुनने पड़ेगा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में दिल्ली एबीवीपी कैसे जीतती, पंजाब यूनिवर्सिटी में कैसे जीती? यही रोना है कैसे जीते। और एबीवीपी जेनजी नहीं आपका है, तो रोना हर चीज का है। एबीवीपी जेनजी नहीं है। गौरव भाई ने बोला, अरे पब्लिक तो जेनजी नहीं, है नहीं, आप आपकी। सुन लीजिए ना। इन्होंने बोला, गौरव भाई ने बोला 11 साल से हमारा एक ही प्रधानमंत्री है। हम कह रहे हैं सर यही तो दुखड़ा है कि सत्ता नहीं छोड़ रहे हो, चुपके हुए हो। हम कह रहे हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़, लेकिन आप कह रहे हो हम चुपके रहेंगे, हम फेविकॉल लगा के बैठेंगे, हम नहीं हटेंगे। दूसरी बात बताओ, तुम में से कितने बच्चे हो जो इलेक्शन लड़ सकते हो, जिसके पास पैसा है? और आज 11 साल मोदी साहब का शासनकाल, गौरव भाई ने बोला, बताओ बच्चों कितने बच्चे हो जिनकी जेब में पैसा है एमएलए या एमपी का इलेक्शन लड़ने का? किसी के पास नहीं है। यहां बैठे हुए बच्चों में से किसी के पास भी नहीं है। आपको सिर्फ आकर के वोट दीजिए, बरगलाएंगे, कभी एबीवीपी कभी बीजेपी। ये हाल हो रहा है जनजी का। तो अगर आप जनरेशन जी हैं तो खड़े होइए, वायलेंस मत करिए, लेकिन सत्ता परिवर्तन जरूर करिए। सोनम वांगचुक को पकड़ा गया, एक्टिविस्ट को पकड़ा है, गलत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं जेनजी कह है कि रहा नहीं हूं, है? गौरव भाटिया जी को पोजीशन है। दी जाए। एक सेकंड, जेनजी है ना? बिल्कुल जेनजी है। और ये कहना कि एबीवीपी जेनजी नहीं है, तो फिर भैया कौन है जेनजी? एबीवीपी इज द स्टूडेंट विंग ऑफ बीजेपी। तो so you don't, that is your perspective, but you cannot deny the fact that हिंदी का आप कह नहीं सकते हो ना कि एबीवीपी जेनजी नहीं ये है। किसी राजनीतिक दल का संगठन नहीं है, यह एक विचार परिवार है और और एबीवीपी बीजेपी देश वाले के तो खड़ा छात्रों करते को हैं, संगठित सिर्फ करके धनाढ्य काम लोगों कर को रही है। टिकट तो देता है। हराओ ना उनको चुनाव श्रीवास्तव में। जी, गलत मत लोकतंत्र के बोलिए। अंदर क्या है? लोकतंत्र के अंदर क्या है? गलत मत लोकतंत्र बोलिए। के अंदर- लोकतंत्र का- लोकतंत्र देश के का अंदर- बच्चा लोकतंत्र के अंदर बुढ़ा क्या होता है? जवान के साथ लोकतंत्र है। के अंदर किसी को लोकतंत्र का वो अपनी हाल कुर्सी है। से उठाओगे और बैठ हाँ, जाओगे, सुन ऐसा नहीं लीजिए। होता। अरे- लोकतंत्र के अंदर चुनाव की प्रक्रिया होती है, हाँ, आपको हाँ, माननी हाँ। पड़ती है। और पैसा भी एनआरकी लगता है, एनआरकी पैसा। नहीं चलती है। ये भी लगता है, ये है लोगों के पास। न एबीवीपी का आप टिकट इससे मिलेगा आए हो क्या? ना बीजेपी का मिलेगा, न एबीवीपी का ओके, मिलेगा ओके, ना ओके। बीजेपी का मिलेगा। ओके, गौरव सस्ता भाटिया, करो गौरव चुनाव में। भाटिया, गौरव भाटिया, वो कह रहे हैं पैसा लगता है, उन्होंने इशारा करा पैसा लगता है। देखिए इनके साथ दिक्कत क्या है, ये कह रहे फेविकोल लेके बैठे, चिपक ही गए। अरे यही बात तो गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार के लिए जनता कहती है कि ऐसा कुर्सी पे बैठते हैं कि चिपक ही जाते हैं। 55 साल सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी इस देश में, आपको जान के हैरत होगी 40 साल गांधी परिवार का सदस्य प्रधानमंत्री रहा। और आपको यह भी जान के हैरत होगी 40 साल पिछले में 32 साल गांधी परिवार का ही व्यक्ति अध्यक्ष रहा। लेकिन भाजपा ने क्या किया? हमारा जो जोड़ है ना, ये मजबूत जोड़ है, क्योंकि ये मोहब्बत का जोड़ है, ये फेविकोल का जोड़ नहीं है। 2 बार प्रधानमंत्री देश को देने थे, दोनों बार यशस्वी प्रधानमंत्री दिए, एक परिवार से नहीं थे, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भाई जहाँ मुश्किलें हैं वहीं रास्ते निकलते हैं। हम जो युवा हैं वो अंधेरे में भी जलते हैं और दिया जलाते हैं। युवा तो अपना रास्ता बना ही लेगा, आप उसको रोकने की कितनी भी कोशिश करो। सवाल हो रहा था अभी परिवारवाद पे, अब किस तरह से देखो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। आप विपक्ष के परिवारवाद की बात करते हो, सत्ता पक्ष में क्या परिवारवाद नहीं है क्या? अनुराग ठाकुर किनके बेटे, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उनके बारे में ये नहीं बोलेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से है ना। पूरी सिंधिया फैमिली आप ले आए, पूरी सिंधिया फैमिली आज पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं बोलेंगे। आदरणीय कल्याण सिंह जी की फैमिली भी पूरी है, नहीं बोलेंगे। और सुनिए मजेदार बात, उससे भी मजेदार बात सुनिए, जब इनसे हम सवाल पूछेंगे कि युवाओं को मौका क्यों नहीं देते हो, आप रीजनल पार्टी को बोलते हो कि ये परिवारवादी पार्टी है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, रीजनल पार्टी तो एनसीपी भी है जिसके साथ आप सत्ता बनाए बैठे हो, रीजनल पार्टी तो शिवसेना है जिनके साथ सत्ता में भागीदार हो, रीजनल पार्टी तो टीडीपी है जिसके साथ आप सत्ता में हो। आपसे पूछना चाहता हूं, लगातार आप अगर उत्तर प्रदेश में आ जाओ, आपको कोई युवा ही नहीं मिला था, आपको कोई युवा दिखाई नहीं पड़ा, तब आप अपना दल के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे हो।
फिर आप राजभर पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हो, निषाद पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हो, उसमें आपको परिवारवाद नहीं दिखता। लेकिन अगर किसी दूसरे के परिवार से कोई आ जाता है तो परिवारवाद 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 परिवारवाद। अरे परिवारवाद होना कौन सा गुनाह है भाई? कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का चाचा है, मौसा है, नाना है, फख्र से कहते हैं ये हिंदुस्तान है परिवार। अगर है तो मुझे फख्र है कि मेरा परिवार है। परिवार होना कौन सा गुनाह है? दूसरी बात, परिवार नहीं चुनता, लोकतंत्र में जनता चुनती है। देखिए, सबसे पहले जब चर्चा किससे हो रही है वो ध्यान में रखते हुए चर्चा करनी चाहिए। आप बहुत अच्छा आर्गुमेंट भी दे देंगे, अगर समझ ही नहीं आएगा अगले को तो वो कुछ भी बोलता रहेगा, यही इनका हाल है। मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहले बात हो रही है संविधान में सबसे बड़ा पद क्या है? क्या? एग्जीक्यूटिव, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। क्या भाजपा में एक परिवार का सदस्य ही प्रधानमंत्री बार बार बना है? नहीं, अब बीच में एक परिवार अच्छा, जब अरे बीच में परिवार बोले बात बीच की में तो बीच में होती है। बीच में बीच में गलत ये इनकी आदत है, गलत बात। इसीलिए इनको जनता जनरेटर बुलाती है। हाँ, अब आप नहीं, सुनिए, जनता क्या इन्होंने- बोलती है वो मत अरे पूछो, बीच अपने मत बारे में पूछो। पूछोगे तो अरे जनता बता तीन बार देगी कि भैया जमानत जब जब्त हुई डिबेट करने साथी आते की। हो तो जनता कपड़े भी ने पहन रात के आने मार दी होते तीन हैं, बार। तब बताइए, जनता बता क्यों देगी। तीन बार जमानत जनता से जब्त मत हुई? पूछो जनता हमारे बारे में क्या बोलती है, अपने बारे में अच्छा, सोचो ठीक तो आप है, बताइए। मेरा निवेदन है, टॉपिक पर है। नहीं, टॉपिक बड़ा विषय है, कोई नहीं नहीं, एक ये टॉपिक है, पैंट डाल के आए, कोई कपड़े डाल के, ये टॉपिक है आज का। बताइए बताइए, सबने कपड़े डाले हैं, आपने कपड़े डाले हैं ना? आप सबने कपड़े डाले हुए हैं, दिख ही रहे हैं। फिर ये टॉपिक है, कपड़े डाल के आए, कपड़े डाल के आए, कपड़े की दुकान पे पहले काम करते थे क्या? देख लो भैया, हैं? मैं पहना हूं पैंट। अरे सबको दिख रहा है, आप कह रहा हूं ये क्या? मैं नहीं जानता सब हंस रहे हैं। पहना है नहीं पहना, मैं तो पहन के आया हूं भाई। मैं अपना बात बता रहा हूं। आप कपड़े की दुकान में पहले काम करते थे क्या? बार बार अपने कपड़े दिखाने लगते हैं, आपको- बार बार। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कपड़े पहन के भी नंगे हैं, वो यहीं पे खड़े हुए हैं, तभी उन्हें दिखाना पड़ता है, तभी दिखाना पड़ता है कपड़े पहन के आए। अरे सबको पता है सब कपड़े पहने। पहली बार अब पता चलिए, चला कि चलिए, कोई- कपड़ा अब पहना हो सुनिए। कि आदमी बिना कपड़े में देख अब लेता है चलिए, कोई। होते हैं कई बिना ऐसे। कपड़े के ये भारी पड़ा इसलिए बिना दर्द हुआ। पहन के बैठा अरे है, क्या एक है? सेकेंड भाई, भैया प्लीज बरनौल है, प्लीज। ये बरनौल दे दूं, जला हुआ है बेचारा, दे देता हूं। सुनिए, चलिए, थोड़ा अब सीरियस जो डिबेट आज है। का टॉपिक है उस पे आते हैं। जेन ज़ी का एक बहुत मर्यादा रखते हुए दो डिबेट मेहमान करेंगे। बोले उन्होंने नहीं, अपनी इसलिए बात मैं कह कही, मैं अपनी बात कहूंगा। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी ने यह स्थापित किया कि मेरिट ऊपर है, उपनाम और वंशवाद से यह देश नहीं चलेगा। और क्यों कहता हूं? अखिलेश यादव सबसे बड़े नेता है ना सपा के, उनको विरासत में गद्दी दी मुलायम सिंह यादव जी ने। 2017 के बाद क्या हुआ? वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है, और हार गए। और सुनिए, आप जवाब दे दो। अभी दीजिएगा, इतनी जल्दी क्या है? अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। प्रधानमंत्री जी हमारे देश का गौरव इसलिए नहीं है वो किस परिवार में पैदा हुए, उनके पिताजी क्या हैं। वो व्यक्ति जमीन से मेहनत करके उठा और आज सबसे बड़े संवैधानिक पद पे आपकी सेवा कर रहा है। 23 साल संवैधानिक पद पे रहा है, आज तक चुनाव नहीं हारे। ये होती है योग्यता की ताकत। देखिए दुख क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी थे, मुख्यमंत्री उनका बेटा अखिलेश यादव था, डेप्यूटी सीएम की तरह शिवपाल यादव काम कर रहे थे, रामगोपाल यादव जनरल सेक्रेटरी थे, अक्षय यादव एमपी थे, डिंपल यादव भाभी जी एमपी थी। क्या जनता नहीं पूछेगी मेरा नंबर कब आएगा? साडा हक इत्थे रख। ओके ओके ओके, सतीश के सिंह, सतीश। हाँ ठीक है, फिर सतीश के सिंह। 5 सेकंड मैं सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं। बार बार भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को क्यों चुनती है? क्यों? जवाब क्यों बीजेपी इसलिए चुनती है क्योंकि बीजेपी जनता चुनती है, प्रधानमंत्री, बीजेपी नहीं चुनती। नेता अभी आप सुनिए, प्रधानमंत्री अरे कौन बात चुनता है? नहीं करने दो। अरे जनता। बात आपने देखिए, अरे इस बात- बार आपने वोट डाला, वही जवाब दे रहा हूं। प्रधानमंत्री चुना। अरे वही जवाब दे रहा हूं, वही जनता चुनती है ना, क्योंकि ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की पॉपुलैरिटी है, नरेंद्र मोदी जी की, उनको हमें पीएम का कैंडिडेट बनाना है। हाँ। इसी तरह समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट मिलता है तो क्यों नहीं चुनेंगे? अगर नेताजी के नाम पे वोट मिलता है तो क्यों नहीं चुनेंगे? और जनता चुन रही है, जनता चुन रही है, जनता चुन रही है। जनता अगर प्रधानमंत्री जी को चुन रही है तो नेता वोट अखिलेश यादव जी को भी चुन रही है समाजवादी पार्टी का। मेरे साथ कमाल की बात है, हमारे नेता को कि जनता उनके नाम पर वोट देती है। मैं कह रहा हूं 2017 में जनता ने वोट दिया,
अखिलेश यादव चुनाव हार गए। 2022 में जनता ने वोट दिया, अखिलेश यादव अपना विधानसभा मतलब इन द सेंस वो एज अ सीएम कैंडिडेट थे, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। योगी आदित्यनाथ जीत गए, यानी जनता ने तो अपना मैंडेट दिया। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। अब देखिए कंपैरिजन यहां जरूरी है, और सतीश के सिंह यहां मौजूद हैं, रोहित सिंह यहां मौजूद हैं। मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं। देखिए लालकृष्ण आडवाणी 2009 में अपना चुनाव हारे, वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे। वो 2014 में रिपीट नहीं हुए। आडवाणी को एग्जिट करना पड़ा, बीजेपी के स्ट्रॉन्ग लीडर थे, कद्दावर नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी 2004 का लोकसभा चुनाव हारे, उसके बाद 2009 में अटल बिहारी वाजपेयी रिपीट नहीं हुए। ये एक पॉइंट है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी का धुर विरोधी भी डिनाई नहीं कर पाएगा। दिस इज अ हार्ड फैक्ट, और बीजेपी इसको इंश्योर करती है। मेरा फिर यही हम्बल पॉइंट है कि हम आज टॉपिक पर हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जेनजी से ये एंगेज करने का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। रोहित सिंह देन सतीश के सिंह। रोहित सिंह, व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको लगता है देश का जेनजी किसके साथ है? आप युवा चेतना मंच चलाते हैं, जो युवाओं का ही मंच है। देखिए, उम्र पर बेफिजूल की बात यहां हो रही थी। 72 साल की आयु में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में इस देश में इंदिरा गांधी के भय, भूख, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की गंदी राजनीति के खिलाफ देश का बच्चा, बूढ़ा, जवान और खासकर नौजवान जेपी के नेतृत्व में खड़ा हो गया था। उस समय जेपी की आयु 72 साल थी, 72। देश के प्रधानमंत्री के साथ पूरा हिंदुस्तान का नौजवान खड़ा है। अगर नहीं खड़ा होता तो मोदी जी बार बार इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। और नेपाल की घटना को, बांग्लादेश की घटना को, पाकिस्तान के कुचक्र को, जो श्रीमान राहुल गांधी जी और राहुल जी की जो सेना है वंशवादी राजनीतिज्ञों की, जो विभिन्न दल हैं जिनके प्रमुख पदों पर राजा के राजवंशी बैठे हुए हैं। एक मिनट रुकिए ना भदौरिया जी, अरे छोड़िए ना एनसीपी की बात, आपके बीच बोल रहे थे, सुनिए आपको जवाब देते हैं। थथराई मत कीजिए, थथराई कीजिएगा तो लथराई मिलेगा। सुनिए, चुप रहिए, चुप रहिए। एनसीपी शरद पवार की है। नहीं, एनसीपी शरद पवार की है, एनसीपी शरद पवार की है। अरे बता रहे हैं एनसीपी शरद पवार की है। थथराई कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ बैठे जो साधारण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, ये थेथराई का मतलब क्या होता है? खड़े होकर बताइए। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया को थेथराई का मतलब बताइए क्या होता है? मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है ना तो उसको बोलते हैं थेथराई कर रहा है। थेथराई करना एग्जैक्ट मतलब। सतीश जी भी हार गए। सतीश जी एक सेकंड, सतीश जी को भी बोलने देते 30 सेकंड। एक मिनट, अनुराग शांति। सतीश जी आपका 50 सेकंड का वक्त है। थेथराई कौन कर रहा है जेनजी के मुद्दे पर? पता नहीं कौन कर रहा है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। मैं बहुत सीरियस बात करना चाहता हूं। देखिए, ये 75 साल का उम्र तो हमको लगता है मोदी जी ने ही खुद तय किया था ना। तो ये दोगली बातें क्यों करते हैं भाजपा के लोग, मुझे समझ में नहीं आता। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। भाषा का संयम रखना चाहिए। रुकिए, भाषा का संयम रखना चाहिए। रुकिए ना भाई, मैं कहना यह चाहता हूं कि इस देश में आज जो जेनजी है उसकी पिछले 15 साल से गिनती ही नहीं हुई, यहां कोई जनगणना ही नहीं हुई है। हम तो हैं साथ में मोदी जी के, मान लीजिए जेनजी है उनके साथ, लेकिन आप गिनती नहीं कर रहे हैं। और 50 साल में बेरोजगारी सबसे चरम पे है। आज जेनजी बिलीव करते हैं, जैसे संजय राउत ने बोला कि भारत में नेपाल हो सकता है? नहीं, मैं उसके विरोध में हूं, लेकिन मैं इन जेनजी के साथ न्याय चाहता हूं। न्याय चाहता हूं इनके जेनजी के साथ जानना। यहाँ 100 पेपर लीक हो जा रहे हैं, 100 पेपर लीक हो जा रहे हैं। क्यों, इस पर क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई हो रही है? यह न्याय नहीं है क्या? यह न्याय नहीं है क्या कि 100 पेपर लीक हो जा रहे हैं? तो बात खुल के करिए, आपको ईमानदारी से करना चाहिए। ओके, रोहित सिंह जवाब देना चाह रहे हैं। रोहित सिंह जवाब। देखिए, ऐसा है, मुद्दों से भटकाने का प्रयास न हो। लद्दाख में जो घटना घटित हुई वो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे कुकर्मी राजनेताओं के अखिलेश यादव प्रयास का समर्थन कर देन रहे है। हैं। क्या अखिलेश यादव भी समर्थन कर रहे हैं? अरे अखिलेश जी काहे नहीं समर्थन देंगे? एक सेकंड, अनुराग अपने अखिलेश टर्न जी पे। खुद राजकुमार हैं। देश का जितना राजकुमार है, चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, स्टालिन हो, उमर अब्दुल्ला हो, मुफ्ती साहब की बेटी हो, सब लोग एक हो गया है। और इस देश के जो साधारण सूत पुत्र हैं, ये सब प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। ओके, मैं फैबब के बाद आता हूं। अब आपके अपनी बात रखना चाहते हैं। एक सेकंड, ऑडियो डाउन। ओके, मैं विवेकानंद, मैं चाहूंगा शांति। अच्छा रोहित शांत। बेरोजगार राहुल
गांधी हैं, अच्छा बेरोजगार तेजस्वी देखिए यादव हैं, ये अब देखिए बेरोजगार ये राहुल शेर को गांधी, सवा शेर पड़ गया। बेरोजगार तेजस्वी यादव, बेरोजगार अखिलेश अनुराग यादव। आज आपने गलत पंगा ले लिया इनसे। एनसीपी अरे अरे ये- सत्ता बनानी रहती है तो आ जाओ, अपना दल आ जाओ, सत्ता बनानी है, राजभर जी आ जाओ, सत्ता बनानी है, अच्छा तब तो आप रीजनल पार्टी को बुला अच्छा, रहे चलिए, हैं और यहाँ बैठ के फालतू वाली भाषा कमाल की बात कर रहे हैं। अरे क्या पेपर लीकों की बात नहीं करेंगे, शर्म नहीं आता है? अरे हंसना बंद कीजिए, पेपर लीक थेथराई बंद कीजिए, थेथराई कौन बंद कर रहा है? कीजिए। कौन कर रहा है? आप थेथराई आप कर रहे हैं, कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, सड़क पर हो रहे हैं। आप कर रहे हैं, थेथराई कौन आप कर रहा है? थेथराई कौन कर रहे हैं, कर रहा है? आप थेथराई कर रहे हैं। जवाब देना नहीं है, एक सेकंड जवाब थेथराई पूछे, बंद कीजिए। बात पूछ रहा है, अरे पेपर बस, लीक पे। बस, बस, और अरे थेथराई आप कर क्या रहा चाह रहे हैं? मैं प्रोग्राम को रोकूं? नहीं, मैं रोकना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। वैभव पांडे ओके, हमारे साथ एक जाने माने इंस्टाग्रामर है, सोशल मीडिया में बहुत हिट है, वैभव पांडे, उनके पास चलते हैं। वैभव क्या कहना चाहते हैं? एक तो जेनजी के बारे में आप क्या सोचते हैं? व्हाट इज योर व्यू? मैं चाहता हूं कि मैं स्वामी विवेकानंद जी का नाम यहां पे इन्वोक करूं। बहुत उन्होंने बढ़िया, ये कहा बहुत था कि बढ़िया। जो युवा है वो वायु है, और इस वायु का प्रयोग हम देश के फायदे के लिए करते हैं, नुकसान के लिए करते हैं, वो देखने वाली बात है। इस पर मैंने कुछ लिखा है, आप सबके आपके दर्शकों को सुनाता हूं। कभी नेपाल, कभी लंका, तो कभी पाकिस्तान जलता है, मेरे भारत में लेकिन विकास का काम चलता है। कहीं करप्शन, कहीं सोशल मीडिया पर बवाल चलता है, लेकिन मेरे भारत के युवाओं की आंखों में स्टार्टअप का ख्वाब पलता है। कहीं का युवा आगजनी तो कहीं का युवा आतंक को चुनता है, लेकिन मेरे भारत का युवा किताब को तलवार से ऊपर रखता है। ऐसे ही नहीं, आज का भारत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ सच में जेनजी बैठे हैं। अमिश जी, एक बहुत बड़ी बात कही जाती है, आजादी आजादी के नारे लगाए जाते हैं भारत के विरोध में। मैं इसको भारत के पक्ष में लगाऊंगा। लगाइए। हम पब्लिक क्या चाहते? पब्लिक मेरा साथ देगी। हम क्या चाहते? आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी, आतंकवाद से, राष्ट्र विरोध से, छोटे सपनों से, चंद्रशेखर का भारत बनाने के लिए नहीं, और परिवारवाद से, सोने की चिड़िया के पंख को आजादी, आजादी, आजादी। ये है आजादी। ओके, ये जेनजी की आवाज है, ये देश का जेनजी बोल रहा है, और ये सुनना चाहिए सबको। मैं ऑडियंस के पास भी आऊंगा, अब मैं आपके पास आता हूं। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? खड़े होके बोलिए जी। मेरा गौरव भाटिया साहब मौजूदा सरकार में हैं, तो इधर उधर आपका की ना पॉइंट बात क्या है कर, जेनजी पे? ये बता के काफिला क्यों लूटा। बहुत भयावह स्थिति बनी हुई है। जो लद्दाख के अंदर आप देख रहे हैं, वो स्थिति उत्पन्न करने की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, और इससे पहले यही जेनजी सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया है, नहीं, जो मास्टरमाइंड था इसका। नहीं, मास्टरमाइंड पहले वो मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे जब धारा 370 इस सरकार ने हटाई थी, और वो खुशियां मना रहे थे। अब वो पाकिस्तान हो क्या है? नहीं, अंदर अब हो गए? पाकिस्तान तो हो करके बहुत से लोग आ चुके नहीं, पर हैं। पाकिस्तान हो क्या है दूसरे, फरवरी में? आज जो स्थिति बनी हुई है बहुत भयावक है, और उसका एक उदाहरण आप मणिपुर के अंदर देख रहे थे, उसके बावजूद भी आपने सबक नहीं सीखा। मणिपुर जलता रहा, आप खामोश बैठे रहे, और आज जो है जो स्थिति लेह लद्दाख के अंदर हो रही, तब भी तमाशबीन की तरीके से आप तमाशा देख रहे हैं। देश के युवाओं को रोजगार चाहिए। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा काफिला क्यों लुटा, तो मुझे लगता है 11 साल से भारत से बाहर थे, अभी अभी लौटे हैं। क्योंकि काफिला कब लुटता था मैं याद दिला दूं, 2G में लुट जाता था, CWG में लुट जाता था, जीजा जी में लुट जाता था। अरे इतना लूटा, जनता ने लात मार के हटा दिया, और अब हमारा काफिला बड़ी मजबूती से चल रहा है। और अब देखिए किस तरह से भारत प्रगति कर रहा है। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ी समस्या हो गई है। उनसे बात जनता की करो तो परिवारवाद पे चले जाते हैं। उनसे बात पूछो कि जनता परेशान है, एक बार मेरी बात, अरे शांति। एकदम ही बौराहा बना रहे हैं सबको, देख लीजिए, एकदम बुड़बक बनाने पर अड़ गए हैं। अखिलेश जी को डिफेंड करने के लिए हरिहर बूसत पहन के इतना बुड़बक बना रहे हैं, लग रहा है कि इनकी दुकानदारी सच जाए। अरे ठीक है, अब पीछे, अब मेरा निवेदन, रोहित जी, अनुराग बोले। परिवारवाद के खिलाफ है। आप हारे हैं 17 का चुनाव, आप हारे हैं 22 का चुनाव, आप हारिएगा 27 का चुनाव, आप हारिएगा 32 का चुनाव, खड़े हो जाओ और घर जाइएगा, लिख लीजिए कागज पे। वो कह रहे हैं कि जनता परिवारवाद के खिलाफ है, यानी सुने। मुलायम सिंह यादव का बेटा ही उत्तर बनेगा। प्रदेश और हिंदुस्तान क्यों का गलत नौजवान बात है? आपके साथ आपका नहीं डर है। है। ओके। गलत क्या है? सही है। रोहित आप सिंह, आम नौजवान के बात को दबा नहीं सकते हैं। हम लोग चले रोहित जाएं। सिंह को दबाना चाहते हैं। रोहित सिंह जी, ये परिवारवादी नेताओं मेरी के बात, रोहित जी, भोंपू हैं। अनफेयर करें। इन भोंपुओं का बाइकआउट कीजिए, भोंपू है। बहिष्कार कीजिए, बहिष्कृत कीजिए, अनुराग, तिरस्कृत कीजिए। मैं
आपको मौका दूंगा। अधिकृत लोग हैं। ओके अनुराग, लेट अनुराग रिप्लाई। रोहित जी लोगों को आगे करके उत्तर प्रदेश चलाने की साजिश समाजवादी पार्टी ने शुरू की। मेरा निवेदन है, एक सेकंड। अगर मैं इतना बोलता अमीश जी ना, तो आप वहां से उछलने लग जाते और यहाँ तक यहाँ आ जाते। इतनी देर से व्यक्ति बोल रहा है लेकिन आप वहां से हिले नहीं। ये देखिए कितनी गलत बात है। आप देखो रोहित सिंह आम नौजवान बोलता है तो ये सामंती शक्तियां उसको दबाना चाहती हैं। रोहित सिंह, अरे आप भी शांत करिए प्रभु। मोदी जी के साथ खड़ा था। अच्छा ठीक है और रहेगा। ओके रोहित सिंह, ये मेरा निवेदन है। अब आप बीच में ना बोले। अब अनुराग आप बोलिए प्लीज। देखिए जिम्मेदारी तो है नहीं, इसलिए चिल्लाना है। सवाल जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। आप तरफदारी के साथ हैं, हम जिम्मेदारी के साथ हैं। नौजवान लोग ये तरफदार हैं, हम आज आप समझ रहे होंगे बीच में बोलना कितना बुरा लगता है। आप आनंद ले रहे हैं क्योंकि आप तरफदार हैं, तरफदार हैं, हम जिम्मेदार हैं और ये जिम्मेदार है मेरा देश के नौजवानों को बर्बाद करने का जिम्मेदार है। जी शांति, क्या करें। अब देखिए इनको बोलने दीजिए, मेरा निवेदन है। अब आप समझ गए होंगे जो आप बाकी लोगों के साथ करते हैं आज आपके साथ हो रहा है। अरे बोलने तो दो। सवाल यह है कि सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। सरकार में भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर राज्यों में है। जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। अगर युवा परेशान है, जेनजी परेशान है, जेनजी को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसकी पढ़ाई महंगी हो गई है। आईआईटी की फीस पहले 2013 में 70,000 90,000 हुआ करती थी, अब 2 लाख हो गई है। यूनिवर्सिटी में बीएससी में 15,000 में एडमिशन होता था, 25,000 में हो रहा है। जेएनजी परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और ये बुलाते चमचों को हल्ला मचाने के लिए जाएंगे। हम साथ खड़े हैं, हम साथ खड़े हैं, हम ये करेंगे, ये परिवारवाद है, ये फलानावाद है, ये नाटक करने आयो, नाटक करने आयो। सरकार किसकी है? इधर इधर चम्मच के खिलाफ नौजवान खड़े हो जाओ। बात आपको भी मजाक कर रहे हैं। अरे एक सेकंड देख लीजिए। आपका सतीश जी से कुछ सवाल है तो जरूर पूछेगा। बोलिए, खड़े होकर पूछिए। बिल्कुल। नमस्कार पहले आप सभी को। आप सबने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी। जो ये सब हो रहा है इलेक्शन पर इलेक्शन, आपने कहा आप एबीवीपी को जेनजी नहीं मानते, दैट इज योर थॉट। बार बार इलेक्शन यूनिवर्सिटीज में विच इज द रियल जेनजी, वो अगर एबीवीपी को जितवा रही है, वो कैसे हो रहा है? और एक मिनट सर, एक मिनट बोलने दीजिए। आप लोग ने जब बोला, और अगर हम बाकी देशों में देखें जहां जहां अराजकता फैल रही है, उसके मुद्दे हैं करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। इन तीनों इंडेक्सेस पे हमारी कंट्री जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये इंडिया का डेटा नहीं, ये वर्ल्ड ओवर का डेटा है। जो आप रिफ्यूट करते हो, आप कहते हो ये मेरा सर पहली बार बोल रही है। थर्ड लार्जेस्ट शांति नहीं सर, आपको करप्शन हैकल नहीं बोलेगा बीच में। सर आपको करप्शन का भी जवाब दे देती हूँ। 100 सर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हो गया। सर वर्ल्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंडिया का डेटा नहीं है। 180 कंट्रीज में से 180 कंट्रीज में से भारत अब 96 पे है, जब पहले 130 की श्रृंखला में होता था। ये भारत का इंडेक्स नहीं है। और जेनजी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। और जेनजी क्लास में जाती हूं मैं, जब भी जाती हूं, जो इलेक्शन में हमने रिजल्ट्स देखे हैं, जेनजी का केवल इस समय एक सवाल है। आपने पहले बोला कि ईवीएम आप हैक करते हो, उससे आपको नहीं हुआ। आपने वोट चोरी का बोला, उससे आपको कुछ नहीं हुआ। अब आप क्या चाहते हो? अराजकता फैला के इकोनॉमी को ध्वस्त करके जीतोगे, तो ये आज की जीत होगी, हमेशा की जीत नहीं होगी। अगर कोई चुनाव सही तरीके से जीत रहा है तो हम और आप कोई नहीं होते इस पर सवाल खड़ा करने वाले, पहली बात। लेकिन अगर वोट चोरी का मुद्दा इस देश में उठता है, उसका बढ़िया से जांच होना जरूरी है। ये है कि नहीं? क्या जेनजी कहेगी कि नहीं होना चाहिए? पहली बात। कंप्लेंट तो दर्ज कीजिए। नहीं कौन कंप्लेंट आ गया है, उसमें कंप्लेंट तो दर्ज कीजिए। सिर्फ चिल्लाते रहने से वोट चोरी, बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। सतीश जी बोलिए। आप प्रोफेसर की बात मत करिए, बीजेपी ज्वाइन कर। सुन लीजिए। ओके सतीश जी, सुनना है तो सुन लीजिए। चुनाव आयोग ने अब ई सिग्नेचर लगाया है, यही कल 2 परसों की बात है। ये कहा कि अब पोस्टल बैलेट के बाद वो गिनती होगी। ये कुछ सुधार हुए तो आपका स्वागत तो करना चाहिए आपको, या नहीं करिएगा? नहीं करिएगा? बिल्कुल। इसमें हाँ करिए। तो इसमें वोट चोरी की बात कहां से आ गई सर? अरे अगर कोई क्वेश्चन उठा, उसका अगर उत्तर दिया जा रहा है, कुछ सुधार किया जा रहा है, इसका स्वागत है। उसको इलेक्शन रिफॉर्म्स कहते हैं सर, उसको वोट चोरी का जवाब नहीं देते हैं वो। सुना कीजिए। आपने तो पूछा
सुनने इससे की बोली वो। क्षमता जरूर रखिए, जी। नहीं सुनिएगा तो जेनजी आपके खिलाफ हो जाएगा। सुनिए, बोलिए, सुनिए, जी। आप बीजेपी जी इन्हें डराइए मत, बोलिए आप। मैं अगर कोई जीत रहा है तो अच्छी बात है। हाँ, सही जेनजी, ढंग से नहीं, जीते। ये जो मैं ये कहना चाह रहा हूं, है जेनजी, मैं ये हमें ये याद रखना पड़ेगा, ये एक लाइन। गुरुओं की परंपरा का देश है, ये गुरुओं की परंपरा का देश है। यहाँ गुरु को भगवान के स्वरूप माना गया है, इसलिए जेनजी अपने गुरु के खिलाफ हो जाएगा। ये यूरोप में तो हो सकता है, भारत में नहीं हो सकता, क्योंकि एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दे दिया था एक बात को। इसलिए याद रखिए, ये भारत की संस्कृति की ताकत है कि हम और सुनिए, यहां पे तो सिख धर्म बना है जिसने ग्रंथ ही, जो गुरु है उसको ग्रंथ माना है। सोचिए, गुरु मान्यो ग्रंथ, ये है यहाँ की परंपरा। मैं बिल्कुल सुषमा स्वराज जी के स्टाइल में कहूंगा कि हाँ, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चोर हैं, क्योंकि उन्होंने दिल चोरी करा है। वोट चोरी करा होता तो 25 साल से इलेक्शन कैसे जीतते? ओके, आपकी राय में मैं पब्लिक से एक लेता हूं। नेपोकिड कौन है? राजनीति का नेपोकिड कौन है? कोई जवाब देना चाहता है? इसके ऊपर हाथ खड़ा करे। राजनीति का नेपोकिड कौन है? कोई जवाब देना चाहता है? इस पे हाथ खड़ा करे। कौन है? एक आवाज से आई जेनजी है। आप सब जेनजी हैं, हाथ खड़ा करिए। जेनजी का एक ब्रैकेट देखिए, जो नहीं है वो हाथ नहीं भी खड़ा कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप लोग जेनजी और आप कह रहे हैं राजनीति का नेपोकिड कौन है? आप कह रहे हैं राहुल गांधी। अब जवाब दीजिए, क्या कोई क्या बोलेगा? राजनीति का नेपोकिड राहुल गांधी इनको लगाई दे रहा है। अब उस जेनजी को क्या समझाइएगा? फिर आप कहते हैं निशिकांत दुबे कहते हैं, गौरव भाटिया आपकी पार्टी के निशिकांत दुबे ने बोला मेरे साथ इंटरव्यू के अंदर कि अगर कभी जेनजी का यहाँ पे आंदोलन हुआ, सबसे पहले परिवारवादियों को भागना पड़ेगा यहाँ से। तो सारे पार्टी में तो सारे परिवारवाद। सर, यहाँ पर तो नेपोकिड का आवाज सुन और उनकी देखिए एक राय हो सकती है, लेकिन आपने जोड़ लिया खाली वही नेपोकिड है, ये गलत है। तो पहले ये जो बोला जा रहा था कि नेपोकिड जो है राहुल गांधी है, नेपोकिड कोई भी हो, मैं कहती हूँ राहुल गांधी है। लेकिन अगर आम जनता के और जेनजी के अगर मुद्दे उठा रहे हैं तो मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी बहुत बातें की गई, ये कहा गया कि लोग नफरत करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं, ये सब चीज कहा गई, लेकिन वहां पर 4 लोग मरे हैं। अभी हम लद्दाख की बात कर रहे हैं, हम लोग सोनम वांगचुक की बात कर रहे हैं। जब तक वो कांग्रेस के, अभी उनके पिताजी भी याद आ गए, लेकिन जब वो बीजेपी का समर्थन कर रहे थे तब आपको वो बात याद नहीं आ रही थी। लेकिन आज वो अगर जेनजी की बात उठा रहे हैं, लद्दाख के मुद्दे उठा रहे हैं, पर्यावरण के मुद्दे उठा रहे हैं, 5 बार वहां पर आंदोलन चले हैं, 4 बार के बाद 5वां ये आंदोलन था जब यहाँ पे वायलेंस हुई है। तो आपको ये याद आ गया कि वो पाकिस्तान गए थे, वीजा लगा था, आपको ऐसे गया था एम्बेसी, आपका LIU क्या काम कर रहा था जो आज उनको ये गद्दार साबित करने के। स्टेटहुड जेनजी का मुद्दा कब से बन गया? स्टेटहुड और 6th शेड्यूल, कितने भ्रष्टाचारी, 6th शेड्यूल और स्टेटहुड जेनजी का कितने भ्रष्टाचारी, सारे जो कांग्रेसी थे, जितने भी पार्टी के लोग थे, जितने भी भ्रष्टाचारी थे, वो तो बीजेपी में है, लेकिन वो नहीं दिखेंगे। आपको क्या दिखेगा? अच्छा, अब आपने अपने टाइम पे बोल लिया, अब आप मैडम 10 सेकंड में जाओ। गौरव भाटिया, 6th शेड्यूल और स्टेटहुड जेनजी का मुद्दा है, इसको जरा समझा दीजिए आप। अच्छा ठीक है, ओके। गौरव भाटिया एक सेकंड। अरे एम्प्लॉयमेंट 6th शेड्यूल, ओके। मैं गौरव भाटिया, सीज फायर, ओके। गौरव भाटिया, अगर वोट चोरी कहते हैं राहुल गांधी हुई है तो पहले कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल के मुख्यमंत्री रिजाइन करें, राहुल गांधी रिजाइन करे, सोनिया गांधी रिजाइन करे और प्रियंका गांधी रिजाइन करे, क्योंकि वोट चोरी इसी निर्वाचन आयोग ने कराई है जिसपे वो आरोप लगाते। दूसरी बात सुनिए, अरे सतीश जी आप सुनिए, दूसरी बात SIR पे मैं कहता हूं बिहार में ऐसा हो रहा है, बिहार में वैसा हो रहा है। आप गए ना सुप्रीम कोर्ट ने SIR पे रोक नहीं लगाई, और जो आरोप लगा रहा था राहुल गांधी, उससे कहा एक काम करो, हलफनामा दे दो। हलफनामा नहीं दे पाए, हलफनामा नहीं दे पाए, तो ये क्या दिखाता है? आपको खुद में यकीन नहीं है, जो आरोप आप लगा रहे हैं आप जानते झूठे, और अगर हलफनामे में झूठ लिखा तो जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि रिजाइन करें, तो आज करिए। अगर देश में अगर सबका विश्वास जीतना है तो ये सरकार रिजाइन कर दे, फिर से चुनाव करा ले। क्यों नहीं? एक बात बोल रहा हूं, अगर स्वच्छता नहीं आरोप आपका हमारा नहीं है। एक मिनट रुक, अरे बोलने दीजिए, तो बोलने दीजिए। हरा जगता है, आप जल्दी भाजपा ज्वाइन करिएगा मैडम, आप प्रोफेसर कम। इलेक्शन की कॉस्ट होती है। एक मिनट, अमीर जी, आप लोग चाहते हैं दोबारा इलेक्शन हो जाए? आप लोग चाहते हैं दोबारा इलेक्शन हो?
आप लोग चाहते हैं दोबारा इलेक्शन हो? मैं उस तरफ के व्यूअर से भी पूछ रहा हूं, इलेक्शन चाहते हैं? कमाल है, जो हारते आ रहे हैं वो कह रहे हैं इलेक्शन दोबारा कराओ। एक चलती चलाई सरकार को गिरा दो, ये कमाल की बात है। 5 साल के लिए चुना है जनता ने। क्या क्यों क्यों एक सेकंड क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ खड़े होके बोलिए। ये लोग जीत नहीं सकते इसलिए बोल रहे हैं डिसॉल्व। ओके ओके, आपको लगता है इलेक्शन होने चाहिए? खड़े होके क्यों नहीं होने चाहिए? ये जीत ही नहीं पाएंगे। ध्यान से, ये जीत ही नहीं पाएंगे। जीत ही नहीं पाएंगे। आपकी उम्र क्या है? सॉरी मैं पूछ रहा हूँ एज। 19 जेनजी है, सुन लीजिए विवेक जी, आपको क्या लगता है? बोलिए। नहीं जीत पाएंगे इसीलिए बोल रहे हैं डिसॉल्व कर दीजिए। ओके ओके सर, मुझे गौरव भाटिया जी से जॉब काबिलियत से मिलती है, जॉब काबिलियत से मिलती है, जॉब काबिलियत से मिलती है। काबिल होंगे तो जॉब भी मिलेगी। ये है बात। ओके ओके, गौरव भाटिया सर से सवाल है। गौरव भाटिया से सवाल है। हाँ, उत्तराखंड में जो भी एग्जाम लीक हुआ, एक सेकंड, गौरव भाटिया से सवाल है। ओके पूछिए। उत्तराखंड में एग्जाम लीक हुआ, आप लोगों ने उसे हिंदू मुसलमान से क्यों जोड़ दिया? ये बात है, मुख्यमंत्री ने बोला। देखिए, सबसे पहले तो जब भी पेपर लीक होता है, आपने जो कहा, इररिस्पेक्टिव किसकी सरकार है, रिकॉर्ड तोड़ा था तो वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 22 पेपर लीक हुए थे, लेकिन गलत है क्योंकि आप किसी की योग्यता पे जो है सवाल उठा देते, किसी और को मौका मिल जाता है। लेकिन इसी में आगे जोड़ते हुए मैं एक बात कहूंगा, ये क्यों कह रहे थे री इलेक्शन, मेरे भाई समझेंगे। आपका क्या नाम है मेरे भाई, मैं पूछ सकता हूं? दिव्यांश पेपर देने गया और साथ में राहुल गांधी भी गए। दिव्यांश रात दिन पढ़ा था, राहुल गांधी रात दिन सोए थे। दिव्यांश ने 365 दिन कुछ भी ऐसा नहीं किया कि मस्ती करे, राहुल गांधी रोज मस्ती करते थे। रिजल्ट आया, दिव्यांश का आया A+, राहुल गांधी का आया फेल। अब राहुल गांधी क्या बोलेगा? पेपर दोबारा कराओ, पेपर दोबारा कराओ, यही वो कर रहे हैं। अरे भैया, हमने मेहनत करी, हमारी सरकार बनी, अब इनको चाहिए दूसरे इलेक्शन तो इंतजार करो। मैं उत्तराखंड से हूं, मैं बस उनका जवाब देना चाह रहा था। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को यह बोलना पड़ा कि इसमें भारत विरोधी ताकतें भी आ गई हैं क्योंकि जेएनयू की तरह आजादी के नारे लगने लगे आंदोलन। ओके। अनुराग भदौरिया, आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाए जो विवेक ने बोला है? डू यू वांट दैट? देखिए, मुझे बोलने दीजिएगा, टोकिएगा नहीं, क्योंकि बड़ा कृपा कीजिएगा, बस इतना सही है। आप देखिए, आपको आप ही की दवाई मिल रही है आज। एक SIR का मुद्दा लेके आई थी विपक्ष और इसकी आवाज उठी, फिर वो सर्वोच्च न्यायालय में गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड लागू किया कि नहीं, आधार कार्ड दिखा के वोट डाल सकते हो। ये न्याय मिला कि नहीं मिला? अगर SIR का मुद्दा हम नहीं उठाते तो क्या आधार कार्ड आपको अलाउ करते डालने के लिए? ये चोरी करना चाहते थे। दूसरी बात, ये पेपर लीक हुआ, कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती है, पूरे साल इंतजार करता है। एक गरीब किसान का बेटा 2 लाख रुपए खर्च करता है साल में तैयारी करने के लिए। जब पेपर लीक जिस दिन हो जाता है, फिर 1 साल उसको इंतजार करना पड़ेगा। कहां से पैसा लाएगा, कौन सा खेत बेचेगा? ये अन्याय है कि नहीं है? दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात की इन्होंने, वो भ्रष्टाचार जिन पे आरोप लगाते थे, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ये आरोप लगाते थे कि उन्होंने 70-80 करोड़ का घोटाला किया, बाद में इन्होंने अपनी पार्टी में लेके उनका सहयोगी दल से डिप्टी सीएम बना दिया। लास्ट बात, ये वो बात करते थे पहलगांव में हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था, वो दरिंदे आए थे, मार के चले गए, हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ गया। ये क्रिकेट खेलने चले गए पाकिस्तान के साथ, सोचो आप, ये क्रिकेट खेलने गए। ये मुझे सिखाने आए नैतिकता का पाठ। वो कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? जवाब सूत समेत अभी वापस दे रहे हैं जी। सबसे पहले तो इन्होंने कहा बहनों का सिंदूर उजड़ गया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये 56 इंच की छाती और हमारी वीर सेना थी, पाकिस्तान के अंदर घुस के ठोका हमने। हम मनमोहन सिंह जी की सरकार की तरह चुप नहीं रहे। और मेरी बहन के सिंदूर से मुझे एक बात और याद आई, मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, 65 लोग मारे गए थे, 30 बहनों का सिंदूर उजड़ गया था, लेकिन अखिलेश यादव ऋतिक रोशन का डांस कर रहे थे सफाई महोत्सव में। ये सिंदूर की बात करेंगे, आतंकी की बात कर लेते हैं। आतंकियों के, अच्छा आतंकी अखिलेश यादव पूछते थे नाम बताओ, फिरोज, अच्छा वोट बैंक है, मुकदमा वापस करो, ये आतंकी नहीं हो सकता, ये तो मेरा जुड़वा भाई है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खींच के थप्पड़ मारा, आतंकी का धर्म नहीं देखोगे, केस वापस नहीं हुए। लेकिन मैं एक बात अब आज कहूंगा, बीच में नहीं बोले,
क्रिकेट मैच क्यों देखिए, हुआ इसलिए रोहित इसका भाई जवाब आप चाहिए। थोड़ा आओ, इनको संभालो। क्रिकेट इनकी मैच का आदत जवाब है, चाहिए। इनको जनरेटर को चुप कराओ, 26 बिजली आ रही है फिर भी चल रहा है। क्रिकेट गलत है। मैच क्यों हुआ इसका जवाब आप चाहिए। सिंदूर का जो बदला इसका प्रधानमंत्री ने जवाब लिया, चाहिए। भाई, फिर सवाल क्रिकेट मैच किसने क्यों उठाया? खेला रोहित जी, आपने? शांति। सपा ने इसका उठाया, जवाब कांग्रेस दो। ने उठाया। अरे एक सेकंड, हमारी अनुराग। सूफिया कुरैशी को आपने आतंकवादी ड्रामा किया, बंद क्यों बोला? इसका जवाब दो। ड्रामा बंद कीजिए, कमाल कर नाटक रहे हो। बंद कीजिए, हमारी अधिकारी को, झूठ बंद सैन्य कीजिए, अधिकारी को आप धर्म की पाकिस्तान का राजनीति बहन बंद बता देंगे कीजिए। आप? वैसे बीजेपी बात करती है कि एक साल में 2 करोड़ जॉब्स दी जाएंगी, है ना, बट क्या वो मिल रही है? वो लाखों में ही मिल रही है जितना हमें पता है। वो कह रहे हैं क्या जेनजी तो जॉब भी चाहता है ना गौरव भाटिया। बिल्कुल जेनजी की नौकरी, देखिए एक नौकरी का अगर खतरा है और नौकरी में समस्या है तो इसका समाधान कौन करेगा? मैं नंबर आप दे ही सकता करेंगे? हूं। मैं नंबर सरकार देता में हूं। आप बोलिए। मैं इधर उधर नहीं एक भागूंगा। जॉब दे दो, Please। नंबर पे क्या करेंगे? उनको जॉब चाहिए, नंबर चाहिए। नंबर दे दे। कौन बोल रहा है बताइए। अनुराग, आपको जॉब ये नहीं दे सकते, आपको जॉब ये नहीं दे सकते। ना मैं राहुल गांधी को, ना अखिलेश यादव को, ना तेजस्वी यादव को जॉब दे पाऊंगा, वो इस लायक नहीं है। लेकिन आपकी गारंटी मोदी जी लेते हो और आंकड़ा क्या बताओ ना है? क्या बीच में ना बोले आंकड़ा दे रहे हैं ना आप। अच्छा, ये क्या है? आंकड़ा ये क्या है? तरीका इनके है। झूठे आंकड़े पे कौन यकीन करेगा? 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, ये देती क्या देखिए, 11 मैं साल में? उसी का आंकड़ा 22 दे रहा हूं। करोड़ अब नहीं रोजगार सुनना देना चाहते तो क्या किया करें? इन्होंने? शांति शांति। यही हमेशा झूठ झूठ यही पागलपन है जो इनको ऐसा बनाता है। इसीलिए ये अनोखे, ये पागल है, सवाल पूछते हैं उत्तर नहीं देते, इसीलिए ये नहीं, कोई पागल नहीं, पागल नहीं, हालत यही है। पागल नहीं। तो ये क्या उस दिन है? आपने गधे बोल दिया था। अरे ये क्या है बताइए? देखो, पागल कौन? नहीं सुनो, है। पागल सवाल पूछो, कौन उत्तर मत जो दो। बिना कपड़ा बिना पहने मेरे आ जाए को वो देखो, पागल? क्या है? गधा कौन ऐसे जिसे ही समझ में करते नहीं हैं। आता हमने क्या पहना है? अभी तो आप जो तय उत्तर करो दे कौन रहे हैं। गधा है, कौन फिर पागल आगे है? देखो, पागल फिर गधा आगे। कौन होता है? फिर जिसे आगे। कपड़े पहनने का ढंग नहीं होता, बताइए। वो होता है ना पागल गधा। नंगा। पागल देखा कपड़े बाजार में पहन के बिना नंगा कपड़े पहने है चला ये जाता है आदमी। पागल। कपड़े कमाल पहन की के बात नंगा है। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये कोई शब्द हुआ पागल क्या गधा? हो रहा है? अरे अच्छे अच्छा, शब्दों का पागल कोई नहीं, इस्तेमाल पागल करो। कोई क्यों? कपड़े पहन के नंगे नहीं, क्यों गलत है? गलत गलत गलत। क्यों है नहीं, नंगे? नहीं, पागल नंगे गधे, कहा पागल। है? हर बात नंगे में कहा है? गधे, कपड़े हर डाले बात हैं। में पागल। ये संस्कार है क्या भारतीय अरे जनता नंगे पार्टी के कहा है? बोलने कपड़े के? डाले हमने हैं। तो किसी को व्यक्तिगत हमला नहीं किया। एक सेकंड, पागल गधे का मतलब क्या होता है? इधर आइए। नहीं, क्या ये हुआ? नंगे कहा है? कपड़े डाले हुए हैं यार, आप नहीं, क्या नहीं, बात कर रहे और हो? इनका देख लो अभी, देखिए। देख लो आप, गूगल करके पता चल जाएगा। अरे ठीक है, हाँ, नहीं पता नहीं ओके, मुझे, ओके, ओके। हो गया। पता है नहीं। हाँ ठीक है। अभी बैठिए बैठिए। अभी दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर पड़ा नहीं है, पढ़े लिखे तो है नहीं, इसलिए ऐसे ही कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इनसे डील हम ये करेंगे। जेनजी ने 3 बार चुनाव लड़े, तीनों बार जमानत जब्त कर दी, ऐसे नंगे हैं ये। झूठ, कपड़े पहन के भी झूठ, नंगे हैं ये। झूठ, हाँ। बेटा, क्यों बच्चों ये गूगल करो, जमानत जब्त गूगल होती करो, है। अभी गूगल करो। जमानत गूगल अरे करो, ठीक है। अनुराग भदौरिया, लखनऊ। रोहित कितने वोट मिले? ये गूगल क्या करो, विषय बच्चा हो रहा है? गूगल करो। ऐसा झूठ है, बोलेंगे तो पर्दाफाश ऐसा होगा। है, मैंने अमीश रोका जी। उनको, नहीं, झूठ बोले, गूगल करो। पीछे हो, ये पीछे हो। नहीं, अब हम गूगल आगे आ गए, करो, रोहित ये जी। झूठ बोलना, हर बात पर झूठ बोलना, जमानत अमीश जी। अनुराग शांति प्लीज। ए अमीश जी, नहीं, मैं एक झूठ- बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ। जी जी, पीछे वोट पीछे। चोरी के ऊपर बड़ा प्रपंच है और बिहार ने नारा दे दिया, सुन लीजिए सब लोग, वोट चोर, बूथ चोर, मुंह चोर, बिहार छोड़। तो फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही। आप सबको मेरा धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन मैं करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।